अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नशमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, अफगानिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त हालात शदीद ख़राब हो चुके हैं और पाकिस्तान के गुडविल जेस्चर को इस वक्त नफरत के तौर पे लिया जा रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त हर्जा सराई शुरू हो चुकी है। मामला शुरू हुआ था अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा से। इससे पहले का ही मामला तो खैर शुरू हो चुका था, लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई वो अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा से हुई, मुबैना अगवा, और ख़ास तौर पे मुझे ये कहना दीजिएगा कि झूठा अगवा। इससे कहानी शुरू हुई और बात बहुत दूर तक चली गई। पहले मैंने तो पहली स्टोरी में कह दिया था कि ये साजिश लगती है मुझे, इसमें मुझे किसी किस्म की सच्चाई नहीं लगती है। आज कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हुई हैं। एक चौथा टैक्सी ड्राइवर भी इस पूरे मामले में आ गया है और कुछ शर्मनाक हक़ाइक़ इस पूरे मामले में सामने आया है। खास तौर पे कुछ ऐसे झूठ अफगान सफ़ीर की बेटी यानी कि सिलसिला अली खेल के, और ख़ास तौर पे अब ये भी सामने आ गया है कि ये मोहतरमा करने क्या गई थी वहां पे। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ जो है वो सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हालात इस कदर ख़राब हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इस कदर पागल हो चुकी है और इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही है कि मैंने कल भी आपको बताया था कि अब जो है वो उनके सरकारी टीवी के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तराने चलाए जा रहे हैं। और कल मैंने इसकी खबर दी थी, आज मैं इसकी वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। आप ये देखिएगा कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ये मामला सारा गर्म हो चुका है। पहले आप इस वीडियो को देखें जरा। तो नाज़रीन, ये जंगी तराने हैं जो इस वक्त वहाँ पे चलाए जा रहे हैं। इसका मतलब आपको बता दूं, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ये सोवियट्स के ज़माने में ये जंगी तराने रिकॉर्ड हुए थे और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो तुम्हारा दुश्मन है, अगर वो तुम्हारी सरजमीन की तरफ देखे तो उसकी आंखें निकाल दो। ये अफगानिस्तान के सरकारी टीवी के ऊपर ये गाने चल रहे हैं और मैं हैरान हूं कि इस वक्त तक हमारी ऑपोजिशन खासतौर पे क्यों खामोश है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो लगी हुई है ना इनके खिलाफ, ऑपोजिशन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे यहाँ के सियासतदान खामोश क्यों है। वहां पे हमारे खिलाफ जंगी तराने चलाए जा रहे हैं, हमारे खिलाफ जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे जो है वो कोई होशो खबर ही नहीं है। मतलब ये सारे टुन हुए बैठे हैं। खासतौर पे हमारी जो अपोजिशन है, गवर्नमेंट फिर भी कोशिश कर रही है इनको काउंटर करने की, फिर बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन हमारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो खासतौर पे यहाँ पर अपनी ज़ाती सियासत चमकाने में मसरूफ़ हैं और जब उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि हमारी कौम के ऊपर एक नई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, जिसलिए इनका जो है वो एहतसाब बहुत ज़रूरी है। खैर, ये कहानी किसी और तरफ चली जाएगी। मुझे आज बात करनी है ज़्यादा सिलसिला अली खेल के बारे में कि सिलसिला अली खेल ने जो गुल खिलाए हैं उनके ऊपर कुछ जो है वो वैसे पूरी तमाम अखबारों ने छापा है। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि इसे डॉन ने छापा कि अफगान इनवॉइस डॉटर नॉट अबडक्टेड, इट्स एन इंटरनेशनल रैकेट लेड बाय रॉ शेख रशीद ने कहा, और फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा। अब इसके अंदर जो 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। पहले ये कहा गया था, जो अफगान सफ़ीर की बेटी का जो मौक़िफ़ था वो ये कह रही थी, और अब ये शर्मनाक मैं आपको बात बताने लगा हूँ, ये चेक करें, इनके झूठ चेक करें। अफगान सफ़ीर की बेटी ने ये कहा कि मुझे जो है वो जब मैं जो इन टैक्सी में जा रही थी तो एक बंदा आके बैठा और उसने जो है वो मुझे गालियाँ दी और उसने ये मुझे जो है वो सारा अगवा की कहानी चलाई। अब जो कहानी सामने आ रही है नाजरीन, 200 कैमरों से चेक किया, 200 लोगों को इंटरव्यू हुआ, सैकड़ों कैमरे से चेक किया गया, उनकी तमाम की तमाम स्टोरी झूठी नज़र आती है। वो अपने घर से पैदल निकली राना मार्केट से खड्डा मार्केट से रावलपिंडी से दामनेको से F9 रास्ते में F6 पे रुकी और तमाम टैक्सी ड्राइवर, 4 टैक्सियां ली गई हैं। पहले 3 टैक्सियों की बात हो रही थी, अब जो कि जब चेक किया गया कैमरा से तो पता चला जी 4 टैक्सियां ली गई हैं। अब इन सारे टैक्सी ड्राइवर्स को जो है ना वो उनसे इंटरव्यूज हो चुके हैं। मज़े की बात है, आपको बताऊं मैं नाज़रीन, ये खातून ये कहती हैं सिलसिला अली खेल के जी मैं रावलपिंडी गई नहीं हूँ, जबकि कैमरा बता रहा है कि ये रावलपिंडी में मौजूद थे, लिहाजा इनके जो है वो झूठ चेक करें। अब एक मेरी भी असेसमेंट है और बहुत सारे लोग इस पर जो है वो सीनियर लोग भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये अपने किसी दोस्त से मिलने गई हूँ और इन्होंने घर में ना बताया हो, इसलिए ये सारे रूट्स लिए हो सकता है वहाँ पे उससे झगड़ा हुआ और जो भी ये सारी बात और इन्होंने जो है फिर ये सारी कहानी गढ़ी और इसका ख़ास फ़ायदा उठाया रॉ ने।
ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تمام ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری جو ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی F9 سے F6 جاتے ہو، F6 میں بجاتے خود انہوں نے روکا ہے، انہوں نے کسی کو کال کیا اور اس کا جواب نہیں دیا۔ اب جب کچھ باتیں سلسلہ علی خیل سے پوچھی تو ان کے جواب سنیں۔ مثال کے طور پہ جی آپ نے اپنا فون کا ڈیٹا کیوں ڈیلیٹ کیا؟ وہ کہتی ہے جی میری عادت ہے۔ آپ نے گھر نکلتے ہوئے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ نے اس بارے جواب کیوں نہیں دے رہی؟ میں آپ کو ہر چیز بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ یہ وہ جوابات ہیں مس سلسلہ علی خیل کے جو کہ ایک جھوٹ کو واضح کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی سازش ہے ناظرین جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ یہ سارا گیم پلان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے ایکسپوز کرنا ہے۔ یہ وہ نئی چیزیں تھیں، نئی چیزیں سامنے آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ تک جو ہے وہ یہ نئی چیزیں پہنچنا بڑی ضروری ہے تاکہ آپ کو سچ کا پتہ چل سکے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بارے میں مجھے ضرور بتائیں۔ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔